चिंता कुरो भवान् वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कि महाराज आपका चेहरा इस प्रकार से शोक से भरा हुआ क्यों है, चिंता में डूबा हुआ क्यों है, क्या कारण है, हमें विस्तार से कहो। और ये भी कहा कि हे नारद भैया, संतों को इस प्रकार चिंता करना शोभा नहीं देता। अगर संत ही चिंता करने लगेंगे तो जो संसारी अपनी चिंता लेकर के संतों के पास आते हैं तो भला वो क्या सोचेंगे कि भाई हम तो अपनी समस्या लेकर के आए थे, लेकिन महाराज जी संत जी तो पहले ही अपनी चिंता में डूबे हुए हैं। संतों का तो कोई ऐसा भी नहीं कि उनका कोई धन चोरी करके ले गया, उनके कोई खजाना चला गया, क्योंकि संतों का रुपया पैसा असली धन होता ही नहीं। उनका असली धन क्या है? संतों का असली धन है भगवान का नाम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, इसलिए महाराज संतों का जो धन है वो तो भगवान नाम है। ना ही उस धन को कोई चुरा सकता है और ना ही उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो इस प्रकार आपको चिंता करना जो है अच्छा नहीं, इसका कारण आप हमें कहिए। नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भैया आप सभी ने ठीक कहा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, ऐसा कोई भी तीर्थ मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग, आज तीर्थों में अनेकों पास, मैं साधुओं के पास गया, गृहस्थों के पास गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को चैन नहीं मिला। तब मैंने अपने मन में सोचा कि सबको छोड़ करके अब मैं सीधा भगवान के धाम वृंदावन चलता हूँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के अनेकों लीलाएं की। अवश्य ही मेरे मन को वहां जाकर के चैन शांति मिलेगी। लेकिन वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने वहां भी एक आश्चर्य देखा। बोले आश्चर्य ये था कि वहां एक युवती बड़ी जोर जोर से रो रही थी। अनेकों देवियां उसको वहां बैठ करके समझा रही थी। दो बुड्ढे उसके बगल में लेटे हुए थे। जब मैंने उनको रोते हुए देखा तब मेरे मन में अतिशय करुणा आई।
कि जाकर के हाल पूछना चाहिए कि इस प्रकार क्यों हो रही। लेकिन जब मैं चलने लगा फिर मेरे मन में एक और ख्याल आया कि देवियों को ना तो रोते देर लगती है और ना ही हंसते हुए, क्योंकि बड़ी कोमल स्वभाव की होती है। और मैं साधु विरक्त हूँ और विरक्तों को देवियों के समुदाय में जाना इस प्रकार ठीक नहीं। ये सोच करके मैं जैसे ही वापस चलने लगा कि उस देवी ने मुझे देख लिया और देखते ही दूर से मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु शरणं तिष्ठ मच्चिंता